नमस्कार। देखिए भाई, आज हम कंप्यूटर का पार्ट कर रहे हैं। आपको पता है 10 नंबर का पार्ट आएगा हमारा सीटीयू में। ठीक है, तो जो आपका लूसेंट का जो पीछे 4 से 5 पेज आपके दिए हुए हैं उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने सोचा आपका रिवीजन करवा देते हैं अच्छे से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ेंगे हम, फालतू थ्योरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आज का कंप्यूटर का युग है, आपको पता है कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है हिंदी में? कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को संगणक या कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, और क्या कहता है, वर्तमान का स्वरूप पहला कंप्यूटर मार्क 1 था जो 1937 में बना था। ठीक है, यह वर्तमान का स्वरूप बता रहा है। वैसे तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ेंगे इसको। कंप्यूटर के कार्य में क्या करता है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य हैं: आंकड़ों का संकलन या निवेशन, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का संसाधन, आंकड़ों द्वारा प्राप्त जानकारी निर्गमय या पुनः निर्गमन। लिखित, मुद्रित, सर्वे, दृश्य, रेखांकित और यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकता है। पहला क्या कहता है, हार्डवेयर। आपको पता है हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर होता है, जिसे हम छू नहीं सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर और उसके संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक समर्थी, बाह्य समर्थी, निवेश या निर्गम एकक आदि आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संचालन के निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो पार्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है, कुछ को हार्डवेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर की भाषा आपको पता है मशीनरी भाषा होती है। ठीक है, कौन सी होती है? मशीनरी भाषा होती है। असेंबली कोड भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की। पहली कंप्यूटर भाषा क्लैन्यूकियल थी। ठीक है, ये पहली भाषा थी। आगे है मशीन कोड भाषा। इसमें हम मशीनरी या बाइनरी कोड का प्रयोग करते हैं। बाइनरी आपको पता है 0 और 1 होती है, बस ज़्यादा नहीं देखेंगे हम। ठीक है, असेंबली भाषा कौन सी है? इस भाषा के को याद रखने के लायक कोड का प्रयोग किया गया है, जिसे नेमोनिक कोड कहा गया है, जिसे एडिशन के लिए ADD, सब्सक्रिप्शन के लिए SUB एंड जंप के लिए JMP लिखा जाता है। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाली कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं के लिए निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। ठीक है, अगला है उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? हाई लेवल भाषा कौन सी है? उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी जाता है। ठीक है, IBM कंपनी है ये, जो आपके विभिन्न वो सीड जो प्रजातियां हैं उनको बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जिसमें बोले तो आपका जैसे फोरटोन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास कंपनी ने प्रयास किया था। ठीक है, ये भाषा मनुष्य के बोलचाल लिखने के प्रयुक्त होने भाषाओं को काफ़ी करीब है। अगला देते हैं फोरटोन। इस भाषा का विकास IBM ने सामंजस्य से JW बेक्स ने 1957 में किया था। ठीक है, यह बस याद रख लेना एक लाइन, कब किया था? 1957 में। अगला देखते हैं क्या कहता है, कोबोल। ठीक है, कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज है। कोबोल की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस भाषा का विकास व्यवसायिक हितों के लिए किया जाता है। इस भाषा की सक्रियता के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं, सभी सेक्शन से मिलकर डिवीजन बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं बेसिक। यह अंग्रेजी के शब्दों बिगनर्स ऑफ पेपर्स, सिंबलों की इंडस्ट्रेशन कोड एवं इंटरसेक्शन कोड एवं संक्षिप्त रूपांतरण, भाषा में प्रोग्राम के निहित आदेश की निश्चित ये आपको कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एल्गोज, यह अंग्रेजी के एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। क्या का? एल्गोरिथम। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं एवं प्रयोग हेतु बनाया गया था। आगे है पास्कल। यह एल्गोल का परिविधित रूप है। इसे सभी चरों को परिभाषित किया गया है, इसके कारण यह एल्गोल एवं बेसिक से भिन्न है। आगे है कोमोल, भाषा का माध्यम स्तर सभी छात्रों के लिए किया जाता है। आगे है लोगो, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, PILOT, C++, LISP, यूनिक्स एंड सैनबोल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना, ये जो भाषाएं C++ आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है, सैनबॉक्स भी आपने पढ़ी होगी। कंप्यूटर के विभिन्न भाग, इसमें से एक पैरे में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप याद रखना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये बार बार पूछी जाती है। का संक्षिप्त रूप है जो कंप्यूटर का वास्तविक मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये किसको? CPU को। रैम,
रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट इकाई में की जाती है। क्या में? मेगाबाइट इकाई में की जाती है। अगला है रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं, जो कंप्यूटर के प्रोग्रामों संचालित करने का निर्देश देता है। आगे है मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। सीपीयू, रैम आदि यूनिट में मदरबोर्ड में ही संचालित करती है। ठीक है। अगला पॉइंट है अपना हार्ड डिस्क। इसमें कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य करता है हार्ड डिस्क। ये थोड़ा थोड़ा देख लेना डेफिनेशन। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यह सूचनाओं को सुरक्षित करने और सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान में किया जाता है। क्या कहा? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सीडी रोम, ठीक है, सीडी रोम है। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम रीड ओनली मेमोरी, छोटे आकार में होते हुए बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों का नियंत्रण एवं ध्वनियों के संग्रहित करने में सक्षम होती है। अगला है कीबोर्ड। कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। किसको? 101 को। आगे है माउस। इसकी सहायता में स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। मॉनिटर, इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। ठीक है। अगला है साउंड कार्ड। यह जरूरी बातों जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रोग्राम के लिए आवश्यक है। प्रिंटर, इसकी मदद से कंप्यूटर में अंकित आंकड़ों को कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। प्रिंटर आपको पता है, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। कोई जेट होती है, कोई लेजर प्रिंटर होता है। कंप्यूटर वायरस, भाई किसी कारणतः कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में सम्मानित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा सा देखना है। कंप्यूटर के वायरस के प्रकार जो हैं वे आप देख लेना है। क्या कहा? माइकेलेंजेलो, डार्क एवेंजर्स, किलो, फिलिप सी ब्रेन, ब्लेंडी, चेंज मूंग एवं देसी, ये वायरस के प्रकार हैं। कंप्यूटर के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये जान लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? चार्ल्स वेबेज ने कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास से उनका सर्वाधिक योगदान दिया था। ठीक है। सर्वाधिक कंप्यूटर की खोज, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। अगला है, इसके पश्चात क्रमशः जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान आता है। भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। ठीक है, ये पहले का आंकड़ा है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये याद रख लेना। ये जो पॉइंट है, कंप्यूटर के एक स्थान से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने को बस कहा जाता है। पूछ लेता है बस के बारे में। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर रहित डाकघर नई दिल्ली का है। नई दिल्ली का है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाले भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। अगला है, पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पीढ़ियाँ क्या थी? तो 5 थी। कौन कौन सी थी वे भी पढ़ेंगे हम आगे। आधुनिक कंप्यूटर में प्राय सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति कार्य करती है। कौन सी है? सेमीकंडक्टर मेमोरी। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। पहला है किलोबाइट केबी, 1024 बाइट का। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 KB के। 1 GB गीगाबाइट जिसको 1024 MB के। फिर है GB, TB, टेराबाइट जिसे होते हैं। फिर पैराबाइट। ठीक है, ये 1024 इसमें ऐड करते चले जाएंगे। अगला पॉइंट है, सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए सैनबोल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है या किया जाता है। ठीक है।
अगला है पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक एंडरसन ने लिखा। ठीक है। अगला है कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन, लेखक टेसी किंडर हैं, जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अगला है कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC चर्च है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्य उद्योग के लिए जानकारी का तैयार करना है। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनिक ENIAC, ठीक है, ये आप याद रख लेना, एनिक था। फोरटोन प्रोग्राम है तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा हिंदी। कमांड स्वीकार करने वाले कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ठीक है। अगला क्या कहता है, अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसिंग चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सा है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसिंग। अगला है प्रोलोंग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JJS किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सिलिकॉन की परत होती है। किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर अशुद्ध को बग कहा जाता है। जो कंप्यूटर में गलतियां होती हैं, अशुद्धियां हैं, उनको बग कहा जाता है। पुणे के CDEC के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता में युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया था। किसने कहा था? ये पुणे की कंपनी थी CDEC। आपने सुना होगा 28 मार्च 1998 को। अगला क्या कहता है, इसके विकास का मुख्य श्रेय CDEC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय P भास्कर को जाता है। भारत के सर्वप्रथम नेशनल एयरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलोर में फेलोस्वार नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। ठीक है। अगला क्या है, कंप्यूटर में परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम में प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। अगला है पॉइंट क्या करता है, भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी। स्थापना कब हुई थी बताइए? 1980। अगला देखते हैं, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, अनलॉग, हार्डवेयर। कंप्यूटर गणितीय भाषा कहलाती है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है। अगला देख रहे हैं ना, दिखाई नहीं था, थोड़ा जूम करके। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्बी ने किया था। किसने करा था? JS किल्बी। चुंबकीय डिस्क का आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। टिम बर्नर्स DWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं। कौन था? टिम बर्नर्स। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की होती है। ठीक है। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। अगला पॉइंट क्या कहता है, अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। अनुपम कौन सा है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। टियानहे 2 चीन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है, बाइनरी इकाई जिसे कहते हैं, के आरंभ एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। 0 से 1 को बाइनरी, आपको पता है 0 और 1 लेते हैं बाइनरी में। एक कंप्यूटर जो आंकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हार्ड बिल्डिंग कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर के करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर गिनती परिकलन क्षमता होती है। इसी गति को मेगा फ्लॉप मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के 1S था जो 1779 में बनकर तैयार हुआ था, कि अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप एम कंप्यूटर 1 सेकंड के शतरंज की 20 करोड़ चाल चल सकता है, सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी
कास्पारोव को पराजित किया था। ठीक है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। ठीक है। इसके MCQ हम करेंगे। मोस्ट MCQ मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जो हैंड राइटिंग से मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, वो आपके सामने लेके आऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये थ्योरिकल पार्ट है, आप थोड़ा देख लेना, लूसेंट में पढ़ लेना थोड़ा जाके। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। ठीक है, वहाँ आपको साफ और स्पष्ट दिखाई देगा, या थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस के कारण कम देता है। यूसनेट तमाम विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ने वाली प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा महत्व करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की थी। किसने करी थी? मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। अगला है, जब किसी नेटवर्क एवं इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा एवं संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने में साइट कहलाता है। मोडेम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर कार्य करता है। मोडेम क्या है? मोडेम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर कार्य करता है। कुछ महत्वपूर्ण आपकी डेफिनेशन है, देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है ALU? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये आपकी डेफिनेशन यही की देख लेना, फुल फॉर्म है। जो आपकी सही रहेगी वे आपको दिखाऊंगा। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, अगला है कॉम्बोल कॉमन एल्गोरिथमेटिक लैंग्वेज, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ENIAC है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, आगे है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। ठीक है, ये देख रहे हैं। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपकी रहेगी OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, RAM रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे है VDO विजुअल डिस्प्ले यूनिट, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, और WW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये आपके कुछ पार्ट थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, वीडियो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने मैं फिर से लेके आऊँगा। धन्यवाद।